गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी किया था, हमने शुरू किया था आपका जाइलम वाला पार्ट। तो जाइलम के बेसिक कंपोनेंट हमने कर लिए थे। आज हम स्टडी करेंगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जाइलम के कंपोनेंट और फ्लोएम के कंपोनेंट को हम कंपेयर करेंगे। ऐसा हम टेरिडोफाइट से ही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? हमने एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं बेटा। फर्स्ट टाइम जो वस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं? टेरिडोफाइट। इसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म और सबसे एडवांस फॉर्म आती है एंजियोस्पर्म में। तो हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में मोस्ट एडवांस्ड वस्कुलर टिश्यू कैसे है, इसको हम कंपेयर करेंगे जाइलम के कंपोनेंट्स को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम के कंपोनेंट्स की। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जाइलम जो है उसके अंदर 4 टाइप के कंपोनेंट होते हैं: ट्रैकीड्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स, जिनको हम जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम कंपेयर कर ले। एक्चुअल में ये जो कंपोनेंट्स हम बता रहे हैं, ये कंपोनेंट हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं? एंजियोस्पर्म्स के अकॉर्डिंग। इसका मतलब एंजियोस्पर्म्स में ट्रैकीड्स प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स भी प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में आपका जाइलम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है बेटा, और आपके जाइलम फाइबर्स भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के साथ, तो बेटा डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस आता है वेसल्स में। एंजियोस्पर्म इकलौता एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आपके टेरिडोफाइट्स में और आपके जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि ट्रैकीड और वेसल मेन कंडक्टिंग चैनल का काम करती हैं। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है? ट्रैकीड और वेसल के थ्रू। लेकिन क्योंकि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में तो वेसल्स है ही नहीं, तो उनमें जाइलम का मेजर कंपोनेंट क्या होगा? ट्रैकीड्स होंगे। तो ट्रैकीड्स आपके सभी में प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा और फाइबर ये आपके टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं और एंजियोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स लोअर प्लांट और हायर प्लांट, जिनके अंदर जो वस्कुलर प्लांट है उनमें लोअर प्लांट और हायर प्लांट में डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आता है? वेसल्स में आता है। ठीक है, अब हम आते हैं फ्लोएम के कंपोनेंट को कंपेयर कर लेते हैं। जो फ्लोएम होता है उसमें भी हमने 4 टाइप के कंपोनेंट हमने स्टडी किए थे बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले हमने बताया था मेन कंडक्टिंग चैनल का काम कौन करता है? सीव ट्यूब। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि सीव ट्यूब क्या होती है बेटा। जो सीव सेल्स होती है वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती हैं और एक कॉन्टिन्यूस चैनल बना लेती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब कहते हैं। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है कंपेनियन सेल। थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट वैसे ही है जैसे कि जाइलम में थे। दैट मीन्स यहाँ पे होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपके हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी जाइलम में भी बताया था कि ये जो हम कंपोनेंट बताते हैं, ये कंपोनेंट हम बताते हैं बेटा किसके? हायर प्लांट्स के, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म्स के। इसका मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म में फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है और फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट है। बेटा पैरेन्काइमा और फाइबर ये सभी वस्कुलर प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, चाहे जाइलम पैरेन्काइमा है या फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक है, डिफरेंस किस में आता है? मेन कंडक्टिंग चैनल में। ठीक है, तो वहां पे मेन कंडक्टिंग चैनल था ट्रैकीड्स एंड वेसल, और यहाँ पे मेन कंडक्टिंग चैनल कौन बनाता है? सीव ट्यूब। लेकिन सीव ट्यूब को अकम्पनी कौन करता है? कंपेनियन सेल। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है। कैसे? देखो, अगर हम सीव ट्यूब की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में और आपके जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब एब्सेंट होती है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनमें सीव सेल्स नहीं होती हैं, इनके पास सीव सेल्स है, लेकिन ये सेल्स एक के ऊपर एक अरेंज होकर के लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाती हैं। सीव सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन सीव ट्यूब क्या है, एब्सेंट है। तो इसमें भी सीव सेल्स तो क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन सीव ट्यूब क्या है, एब्सेंट है। दूसरी चीज क्या है कि इनमें टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स में आपकी कंपेनियन सेल्स भी एब्सेंट होती हैं। फिर कंपेनियन सेल एब्सेंट है तो फिर कंपेनियन सेल का काम कौन करेगा, क्योंकि सीव मैच्योर सीव ट्यूब मैच्योर सीव सेल्स तो जो होती हैं वो अपने न्यूक्लियस को लॉस कर देती हैं, तो फिर उसको डायरेक्शन कौन देगा, तो इनके पास कंपेनियन सेल की जगह पे होती है बेटा एल्ब्यूमिनस सेल। कौन से सेल्स होती हैं, एल्ब्यूमिनस सेल। सिमिलरली आपके पास जिम्नोस्पर्म्स में भी कंपेनियन सेल एब्सेंट होंगी और उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जाइलम और फ्लोएम का, हमने मेन कंपोनेंट्स को स्टडी कर लिया है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जाइलम की, और जाइलम में हम एक एक कंपोनेंट को अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स को। तो पहले जर्नल में बता देती हूँ, जाइलम क्या है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये हम पढ़ चुके हैं सारी बातें, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है विच कंडक्ट या विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिसको हम कहते हैं जाइलम सैप। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जाइलम सैप। इसका मतलब सैप जो होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इट इज नॉट ए प्योर वाटर। ध्यान से देखना, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो किसको कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं जाइलम सैप। ठीक है, अब अगर हम बात करें जाइलम के फंक्शन की, तो एक तो हमने कह ही दिया कि ये क्या करता है बेटा, कंडक्शन करता है किसकी, सैप की, कंडक्ट सैप। जाइलम सैप को कंडक्ट करता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करता है। ठीक है, प्लांट के टॉप मोस्ट रीजन तक वाटर और मिनरल को पहुंचाने का काम कौन करता है बेटा, जाइलम करता है। दैट मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हालांकि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट तो आपका कौन करा सकता है, सिंपल मेथड भी करा सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आपके प्लांट की हाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मेथड चाहिए होता है, तो वो होता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, तो कुछ अमाउंट में ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देते हैं। क्या देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास जाइलम फाइबर्स हैं जिनका नेचर कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या देता है बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। और एक हम बता ही चुके हैं कि जाइलम जो होता है ना, एक्चुअल में सेकेंडरी जाइलम जो है वो वुड, उसको हम कहते हैं वुड। ठीक है, तो जाइलम जो है मेनली जो वुड होती है वो किससे बनी हुई होती है, जाइलम से बनी हुई होती है। मेन कंपोनेंट उसका क्या होता है, जाइलम होता है। तो वुड की जो फॉर्मेशन होती है, वुड इज ऑल्सो मोस्टली मेड अप ऑफ जाइलम। ठीक है, अब हम आते हैं जाइलम के कंपोनेंट्स पे। तो 4 कंपोनेंट हमने बताए, ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं ट्रैकीड्स और वेसल को। तो सबसे पहले ट्रैकीड के बारे में देखो। ट्रैकीड्स जो होती है ना बेटा, दे आर लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड डेड सेल। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रैकीड कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती है। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी होती है, 1 to 6 मिलीमीटर की होती है। शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप्ड है, इसका मतलब इनके एंड्स क्या है, टेपरिंग शो करते हैं। ये देखो एंड कैसे हैं, टेपरिंग शो करते हैं, टेपरिंग शो करते हैं, पॉइंट पे एंड होते हैं। ठीक है, इनकी जो बोल है इसके ऊपर वेरियस टाइप की थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
बीच बीच में आपके पास अनथिकन्ड एरियाज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये जो अनथिकन्ड एरियाज हैं दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर। ये किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन ट्रैकिड टू अनदर ट्रैकिड। दो ट्रैकिड के बीच में पिट्स भी होते हैं, तो ये जो करते हैं बेटा, देखो इनका टिप पार्ट तो ये है, ये इनका टिप पार्ट है, लेकिन एंड टू एंड ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। किसके थ्रू ट्रांसमिशन कर रही है? वाटर और सैप का, मिनरल का, पिट्स के थ्रू। किसके थ्रू? पिट्स के थ्रू, या जो दूसरे अनथिकन्ड एरियाज होते हैं वहां से क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ट्रैकिड्स जो होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन ऑल वस्कुलर प्लांट। सभी वस्कुलर प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? आपके ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि वेसल्स जो है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं? एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो वॉल होती है थिक होती है और लिग्निफाइड होती है। कैसी होती है बेटा? लिग्निफाइड वॉल होती है। ट्रैकिड्स की जो वॉल है वो कैसी है? लिग्निफाइड है। लेंथ कितनी है? 1 to 6 मिलीमीटर लॉन्ग है। डेड सेल है, स्पिंडल शेप की है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, सभी वस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। अब सबसे मेन चीज क्या है? क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स, और अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो उनके अंदर क्योंकि वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनके केस में उनकी जो वुड का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, वो वुड का ज़्यादातर हिस्सा कौन बनाता है? ट्रैकिड बनाता है। तो ध्यान से देखना, जिम्नोस्पर्म की जो वुड होती है उस वुड में 90 से 95% पार्ट किसका होता है? ट्रैकिड्स का होता है, क्योंकि उनमें वेसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म की वुड का मेजर हिस्सा क्या होता है? 90 से 95%। बाकी में आपकी जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स आ जाएंगे। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्योंकि ट्रैकिड्स के साथ साथ आपके वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वुड में ट्रैकिड लगभग 50% पार्ट कंट्रीब्यूट करता है वुड के अंदर। तो ये तो सारे पॉइंट थे बेटा हमारे ट्रैकिड्स के बारे में। अब हम बात करें वेसल्स के बारे में, साथ के साथ इनका कंपैरिजन भी हम देख लेंगे। तो अगर हम वेसल को कंपेयर करें ट्रैकिड के साथ, तो ट्रैकिड के कंपैरिजन में वेसल्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं। ट्रैकिड की लेंथ हमने बताई थी 1 to 6 मिलीमीटर, जबकि ये कितनी लेंथ की है? 1 to 10 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। ठीक है, एक चीज और है, ट्रैकिड्स इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ फ्यूज नहीं होती है। जबकि वेसल्स में क्या होता है बेटा? देखो, यहाँ तक आपकी एक सेल है, फिर दूसरी सेल है, फिर तीसरी सेल है, और इनकी एंड वॉल आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। तो ये एक सिंगल लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। देखो, इनकी एंड वॉल्स जो होती है ना बेटा, ध्यान से देखना, एंड वॉल्स के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? पिट्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? पिट दिखाई देंगे। ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये थिकनिंग है और बीच में ये अनथिकन्ड एरियाज है जहां से ये मूवमेंट करती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी कि एक सेल जो है वो दूसरी सेल के साथ फ्यूज हो जाती है और एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। एंड टू एंड यूनियन होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स जो है आपस में फ्यूज हो जाती है। और एक चीज ध्यान रहे, ये भी डेड सेल्स होती है और वेसल्स भी आपकी कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं, लेकिन इनकी लेंथ छोटी होती है, इनकी क्या होती है? बड़ी। ये एंड टू एंड फ्यूजन शो नहीं करती हैं, जबकि ये क्या शो करती हैं? एंड टू एंड फ्यूजन शो करती हैं। इनके जो एंड होते हैं वो टेपरिंग शो करते हैं, जबकि इनके जो एंड होता है ये ब्लंट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं। ठीक है, इनके जो एंड होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, जबकि इनके एंड आपस में दूसरी सेल के साथ फ्यूज हो जाते हैं। और जहां पर ये फ्यूज होते हैं उस रीजन को हम कहते हैं एंड प्लेट। इसका मतलब आपकी वेसल्स में तो आपको एंड प्लेट देखने को मिलेगी, जबकि ट्रैकिड्स में एंड प्लेट हमें देखने को नहीं मिलती है। इनकी भी जो वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है।
उनकी भी वॉल कैसी थी, लिग्निफाइड्स थी। ठीक है, जगह जगह पे आपको अनथिकन्ड एरियाज मिलेंगे जहां से ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इनमें ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड भी हो जाता है और लेटरल पिट्स के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर हम इसके ल्यूमेन को इसके ल्यूमेन के साथ कंपेयर करें तो वेसल्स के अंदर जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। ल्यूमेन क्या होता है उसके कंपैरिजन में, वाइड होता है। ट्रैकीड्स का वेसल के कंपैरिजन में ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने बताए, कुछ सिमिलरिटी भी मैंने बताई। सिमिलरिटी क्या बताई, ट्रैकीड भी मेन कंडक्टिंग चैनल का पार्ट है, वेसल भी मेन कंडक्टिंग चैनल का पार्ट है। ट्रैकीड्स भी डेड सेल्स हैं और वेसल्स भी क्या है, डेड सेल्स हैं। लेकिन हमने डिफरेंस क्या देखे, ट्रैकीड्स की लेंथ है 1 to 6 मिलीमीटर, जबकि वेसल्स की लेंथ है 1 to 10 सेंटीमीटर। ट्रैकीड स्पिंडल शेप्ड है, जबकि स्पिंडल शेप्ड है तो इनके एंड्स कैसे होते हैं, टेपरिंग होते हैं। जबकि वेसल्स जो होती हैं एक के ऊपर एक आपस में फ्यूज हो जाती हैं और एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इनके जो एंड होते हैं वो टेपरिंग शो नहीं करते हैं, ब्रॉड होते हैं, ट्रांसवर्स होते हैं, मे बी कई बार ऑब्लिक भी हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैकीड आपकी सभी वस्कुलर प्लेन्स में मिलती है, जबकि वेसल्स जो होते हैं आपके वो सिर्फ बेटा किस में मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में। अब क्योंकि वेसल्स जिन प्लेन्ट्स में प्रेजेंट होती है ना बेटा, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसकी बेसिस पर वुड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पोरस वुड और नॉन पोरस वुड। पोरस वुड किसे कहते हैं, जिसमें वेसल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब एंजियोस्पर्म की वुड कैसी है, पोरस वुड है, क्योंकि इसमें वेसल्स क्या है, प्रेजेंट है। नॉन पोरस वुड हम किसको कहेंगे, जिसमें वेसल्स क्या है, एब्सेंट है। दैट मीन्स टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की वुड कैसी है बेटा, नॉन पोरस वुड है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी ली है कि ट्रैकीड और वेसल्स क्या बनाते हैं, मेन ट्रैकियरी एलिमेंट बनाते हैं, मेन कंडक्टिंग चैनल बनाता है जिसमें वाटर का और मिनरल्स का वर्टिकल ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा सोर्स का काम कौन करता है, आपकी रूट्स करती हैं। अब हम बात करते हैं दो कंपोनेंट और, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बेटा जाइलम पैरेन्काइमा, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं तो ये सेल्स कैसी होंगी, लिविंग होंगी। और जाइलम फाइबर, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, इसका स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है, इसलिए ये सेल्स कैसी होंगी, डेड होंगी। इसे ध्यान रखना। इसका मतलब जाइलम में इकलौता टिश्यू जो लिविंग है वो कौन सा है, आपका जाइलम पैरेन्काइमा। बाकी के तीनों कंपोनेंट कैसे हैं, डेड है। इसलिए हम कहते हैं कि जाइलम क्या है, डेड कंडक्टिंग चैनल है, डेड वस्कुलर टिश्यू है, जिसकी ज़्यादातर सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है हमारा, इसका फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वर्टिकल ट्रांसपोर्ट तो कराएगा आपके ट्रैकीड और वेसल, लेकिन फिर लेटरल कंडक्शन कौन कराता है, लेटरल कंडक्शन में हेल्प करेगा आपका जाइलम पैरेन्काइमा। कौन हेल्प करेगा बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये लेटरल कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, जाइलम पैरेन्काइमा। एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स का मेन फंक्शन होता है टू स्टोर फूड, तो ये भी जो जाइलम की पैरेन्काइमा सेल्स है ये भी क्या कर सकती है बेटा, फूड को स्टोर कर सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये भी क्या कर सकती है, फूड को स्टोर कर सकती है। तो ये था जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। अब आता है जाइलम फाइबर। अब क्योंकि ये स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है तो ये कैसी सेल्स होंगी, डेड सेल्स होंगी। ठीक है, अब क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के पॉइंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्क्लेरेन्काइमा की जो वॉल्स होती हैं हाईली थिकन्ड वॉल्स होती हैं। क्यों होती हैं हाईली थिकन्ड वॉल्स, क्योंकि इनके पास लिग्निन की डिपोजिशन होती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। और क्योंकि लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं तो जिसकी वजह से इनका जो ल्यूमेन होता है वो ऑब्लिटरेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन हो जाता है, बहुत नैरो होता है और वो भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, नैरो ल्यूमेन होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा,
इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। तो एक बार मैं मेन पॉइंट फटाफट दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। हमने जाइलम के 4 कंपोनेंट बताए, ट्रैकीड्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकीड और वैसल तो मेन कंडक्टिंग चैनल बनाएंगी जो वर्टिकल मूवमेंट में हेल्प करेंगी वाटर और मिनरल्स की। जाइलम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन कराएंगी, साथ में स्टोरेज ऑफ फूड भी करती हैं। जाइलम फाइबर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। जाइलम को हम डेड वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि पैरेन्काइमा को छोड़कर बाकी सारे कंपोनेंट कैसे हैं, डेड। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू आप पढ़ चुके हो कि वो कैसा टिश्यू है, लिविंग है। तो इसको छोड़कर बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, डेड। ठीक है। फ्लोएम जब आप पढ़ोगे तो क्योंकि उसको हम लिविंग वस्कुलर टिश्यू कहते हैं, तो उसमें एक सेल को, एक टाइप की सेल को छोड़कर बाकी सारी कैसी हैं, आपकी लिविंग है। तो उसमें वो सेल कौन सी होगी, फ्लोएम फाइबर, क्योंकि फाइबर क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, तो वो आपका डेड टिश्यूज का बना होगा। जाइलम में वाटर और मिनरल की कंडक्शन होती है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो ये हमारा जाइलम टिश्यू हो जाता है। हमने ट्रैकीड और वैसल में डिफरेंस भी कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा फ्लोएम के बारे में। अगर आपको किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।